नमस्कार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्प्रिट। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी कार्यालय पर ले रही है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें मौजूद है बसपा के जमीनी स्तर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक के नेता। इसी पर जानेंगे यहाँ पर उपस्थित विद्वान वक्ताओं की राय। क्या लगता है उनको, बसपा इतनी जल्दी चुनाव के पहले इतना आक्रामक रवैये से बढ़ती चली जा रही है बहुजन समाज पार्टी? क्या है बहन सुश्री मायावती जी का महाप्लान और क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का समीकरण? इसी पर जानेंगे जनता की राय। क्या कहेंगे बहन जी की बैठक चल रही है? नहीं, अभी तक जो हल्ला मच रहा था नहीं कि ब्राह्मण सब जो है बसपा की तरफ जा रहा है, सब बसपा की तरफ जा रहा है, भाजपा से नाराज हो गया है। तो जो 2007 का जो समीकरण था बसपा का, बसपा वही समीकरण को फिर से वापस लाने की पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है जो है। लेकिन अब ब्राह्मण उसके बहकावे में नहीं आएगा जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए। सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, SC ST समाज है, मुस्लिम समाज है। बसपा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। ब्राह्मण तो बाद का एजेंडा है ना बसपा के लिए। देखिए, ब्राह्मण ही जो है उसको जो सत्ता में लाया था 2007 की बात में कर रहा हूँ। बहुत सारे ब्राह्मणों को टिकट मिला और सब जीत करके मंत्री बने और उनके पास 8-8, 10-10 विभाग मिले थे और खूब मलाई खाया था, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन आज की जो सिचुएशन है जो है, ब्राह्मण समझदार हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि उसको जो है जब बहन जी ने दरी पे बिठाया तो उसको समझ में आ गया कि नहीं जो है यहाँ तो सम्मान नहीं मिलने वाला। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले कहा जाता था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, अब तो नारा बदल गया है। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पूंछ हिलाएगा लेकिन उठ ना पाएगा तो कैसे विधानसभा जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि जिसके उम्मीद पे जो है बहुजन समाज पार्टी आज हल्ला मचा रही है कि मैं सरकार बनाना चाह रही हूँ 2027 में, जो सिर्फ पूंछ हिला रही है। अच्छा, आप ब्राह्मण तो है नहीं? मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन हाथी पूंछ हिला रही है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण हाथी आईसीयू चला गया पूंछ हिलाएगा। अरे आईसीयू में चली गई थी, ये कहाँ चले गए? कोमा में, ये भी कोमा में चले जाएंगे। आप अपनी जाति बताओ। मैं कह रहा हूँ जाति का मामला नहीं है। आपने ब्राह्मण का ठेका आपने जो हल्ला मचा हुआ है समाज में जो है, जो हल्ला मचा हुआ समाज में जो है, जिसके दम पे बहन जी कह रही है कि नहीं मैं 2027 में सरकार बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सरकार बनाएगी बहन जी, सरकार में आइए, सर्व समाज बहन जी के साथ में है। अगर हाथी अपना पंजा साइकिल पे रख देगा तो साइकिल का कुछ अता पता लगेगा? देखिए, हाथी इस समय आईसीयू में है, सिर्फ पूंछ हिला रही। एक विधानसभा जीती हुई है, पूरे 403 पागल आदमी है। एक विधानसभा जीती सिर्फ पूंछ हिला रही है बेटी जो है, लेकिन ब्राह्मण शंख बजा रहा, वो पूंछ हिला रही लेकिन उठ नहीं पा रहा, तो कैसे विधानसभा जाएगी? बात का मुझे तकलीफ। तो हाथी जो है जाएगी कि नहीं जाएगी जनता तय करेगी, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है उसके पक्ष में नहीं है। हाथी पूंछ हिला रही है, हाथी पूंछ हिला रही है और साइकिल क्या कर रही है? साइकिल स्पीड में पंचर ऐसी हो जाएगी ना 2027 में कि पता ही नहीं लगेगा। हाथी वही पूंछ हिलाते आएगी विधानसभा में। सुनो, हाथी कहावत सुनी आपने? हाथी कितना भी कमजोर हो जाए एक साइकिल भर के लिए तो काफी रहेगा। अभी जो भैया कह रहे हैं हाथी कोमा में है, अम्मान में है, कोई बात नहीं, बीमार है, लेकिन हाथी अभी भी इतना मजबूत है कि वो साइकिल के ऊपर अगर गलती से करवट भी ले ली तो साइकिल चपट्टा बन जाएगी। सर, बसपा का कार्यालय पर बैठक चल रही है, बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी बैठक कर रही हैं। क्या लग रहा है अचानक में बहुजन समाज पार्टी 27 का चुनाव है, क्या लगता है आपको? सक्रिय होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी है उनका, पूरे भारत में उनका संगठन चल रहा है, सक्रिय होना चाहिए। और खैर सिंबल की बात जहाँ तक है, हमको लगता है कि सिंबल जितनी भी पार्टियां हैं सबसे अच्छा सिंबल दो पार्टियों का। एक पार्टी की तो हम लोग पूजा करते हैं, कमल से हम लोग पूजा करते हैं, और एक हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं किसी पार्टी की बात में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंबल बहुत अच्छा है। साइकिल जो है यूज एंड थ्रो है, यूज करो खड़ी कर दो बिना तेल के, वो भी चलती है। तो मायावती जी अगर अपना रैली कर रही हैं, अपना सभा कर रही हैं,
बैठ करके पदाधिकारियों की मीटिंग्स कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सब सुसुप्त अवस्था में बैठी है, इनका सबका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार केवल भारतीय जनता पार्टी का है। अब इस समय सवर्ण समाज पूरा नाराज है। सवर्ण समाज जिधर जाएगा उसी की सरकार किधर जाएगा सवर्ण समाज 27 के चुनाव में? देखिए, आप तो स्पष्ट आज कहना चाहता हूँ आज माध्यम से 2027 में समाजवादी पार्टी 325 सीटें लेके आएगी, बाकी सारे दल खत्म हो जाएंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, केवल हिंदुस्तान में दो ही पार्टी हैं, समाजवादी और कांग्रेस। बाकी कोई पार्टी नहीं रहेगी। आप देखते हैं ना, साइकिल तेजी से दौड़ रही है, साइकिल के पीछा करने वाला कोई नहीं है। साइकिल चल रही है और चलेगी, जवाब नहीं है। इतने हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने काम किए हैं, किसी ने काम जवाब नहीं नहीं किया लेते हैं। इनसे पूछिए, इंजन आगे भागता है कि साइकिल आगे भागती है? पूछ लीजिए पहले, मोटरसाइकिल का इंजन कितना तेज भागता है, साइकिल कितना तेज भागती अरे है? साइकिल तो हर आदमी के पास होगी, लेकिन इंजन तो पूरे मिलते हैं। इंजन तो बिगड़ जाते हैं, इंजन तो बिगड़ जाते हैं और इंजन टकरा भी जाते हैं। साइकिल पंचर भी हो जाती है, ये नहीं साइकिल नहीं, वो एक अलग बात है। से बात कर क्या लगता कुर्ता पजामा वाले से लड़कपन क्या लगता है बात कर रहे हैं, वो नोच रहे क्या हैं। काम रहा है समाजवादी पार्टी का, तो जिस मत पर खड़ा किया करो समाजवादी लोग। पार्टी सरकार बनाई? देखिए, आज गरीब आदमी चिल्ला है, हमारे 100 नंबर चले, हम वो ले हमने कुछ करके दिखाया। हमारे राष्ट्रपति जी ने पढ़े लिखे हैं, और किसान का जिनका बीमा, जो किसान गाय रखा के मृत्यु हो जाती क्या कुआं में गिर जाता था, उन्होंने 5 लाख रुपए देने का काम किया है किसान को। आज किसान चिल्ला रहा है। अरे तो ये तो 17 में कर चुके थे, तो 22 में क्यों नहीं आए? अब देखिए, जनता से भूल हो गई, अब नहीं होगी। जनता चिल्ला रही है, आइए अखिलेश, आइए भैया अखिलेश। देखिए, हमारा हिंदुस्तान सभी धर्म एक सम्मान है। क्या चाहे कहेंगे? हिंदू मुस्लिम, बता रहे हैं 27 में सपा सरकार बनाने जा रही। ये तो सब लोग कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। अब उन्हें अगर अखिलेश यादव अच्छा से काम किए होते, अगर संख्या की तरफ नहीं भागते, सिर्फ आप संख्या की तरफ भागते हैं, टोपी पहन के सुनाई दे रही है, नमाज पढ़ने लगते हैं, तो कभी कुछ भी करें, कभी जाके मंदिर में तो जाके बात नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसे बात मैडम अभी एक बार काटे हैं, दोबारा फिर कर रही है। एक्चुअली हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, है ना, अभी नहीं चल रहा है मैडम, रिचार्ज हो जाएगा तो करवा लूँगा, जो है पैसा आ जाएगा तुरंत रिचार्ज करा लूँगा। कोई इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। और सवर्णों ने उनकी सरकार बनाई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को नहीं बदला, अपने तरीकों को नहीं बदला, तो इस बार फिर बहन मायावती जी की सरकार बनेगी। ये सारे सवर्ण उनके तरफ चले जाएंगे, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश जी मदरसों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं। क्या लगता है, क्या 27 में बनाएंगे अखिलेश सरकार? वो 2014 के बाद से आ रही है उनकी ट्रेन, लेकिन आज तक पहुंची नहीं। अभी यादव जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं यादव, ठेका लिए हैं ब्राह्मण समाज का। बता रहे हैं ब्राह्मण समाज नहीं जाएगा। ब्राह्मण समाज अकलमंद समाज है, वो जिसको चाहेगा उसको चुनेगा, और जिसको चाहेगा बना देगा, जिसको चाहेगा उखाड़ के फेंक देगा। समझ रहे हैं? ब्राह्मण समाज की आप बात ना करिए, आप अपने यादव समाज की बात करिए। उत्तर प्रदेश में अगर यादव जी जो है 2014 से इनकी ट्रेन चलते 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 आज तक नहीं पहुंची और न कभी पहुंचोगी। और यादव जी हमारे कह रहे हैं हाथी बैठा हुआ है। यादव जी को पता नहीं है कि अगर हाथी बैठा भी होता है तो गधे से बड़ा ही होता है, और कुत्तों से तो कई गुना बड़ा होता है। समझ रहे हैं? तो हाथी ने साइकिल को एकदम चुरमुरा दिया है, एकदम उसकी औकात खत्म कर दी है, भ्रष्ट कर दिया, बेकार कर दिया है। अब ये जिंदगी में कभी आने वाले नहीं है यादव जी। अब ये सपने में भले सपना देख लें कि हम रात में सीएम बन गए और सुबह इनका सपना टूटे तो फिर चले जा रहे यार हम क्या चले गए थे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी आना नामुमकिन है, मतलब खत्म हो चुकी है। अब खैया खत्म ही हो चुकी है। और खासकर मुसलमानों ने तो फातिया पढ़ दिया है इनका। अब की जो है बारात में मुसलमानों ने समाजवादी का फातिया पढ़ के वहाँ कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। अब समाजवादी कभी नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में अब की बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। और 10 साल सत्ता में न रहने के बाद 9 अक्टूबर की रैली, प्रचंड रैली, नीला जन सैलाब जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने दिखा दिया है, तब से इन लोगों का मानसिक संतुलन खो गया है। ये लोग पागल हो गए हैं, किसी भी तरह का कोई भी उल्टा सीधा बयान दिए दे रहे हैं। तो अब की उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश का
की कमान संभालने जा रही है, सबको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी के साथ, और सब समाज के लोग। क्या लगता है सर, बसपा सुप्रीमो सुश्री सरकार बैठक कर रही है कार्यालय पर और लगातार उनकी बैठक आप उधर खड़े हैं, दावा कर रही है बसपा की सरकार बनाने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार बहन के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या होंगे? देखिए बहन जी, उत्तर प्रदेश में जब पूरा सर्व समाज था तो 2007 से 12 तक सभी लोगों का उसमें वोट था। यादव समाज भी थे और ब्राह्मण समाज भी था, क्षत्रिय समाज भी था, वैश्य समाज भी था, अनुसूचित समाज भी था। पूरा समाज था। 30-32% वोट मिला था सरकार को और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी थी। अब बहन जी के पास एक विधायक हैं उनके और लोकसभा में शून्य है, तो बहन जी बैठक कर रही हैं इस नज़रिए से कि एक उभरता हुआ नेता चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा से अपनी पार्टी स्वयं बना करके सांसद हो गया है और युवा जो 18 से लेकर 28 तक है उसके तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। जिस जिले में कहीं भी जा रहा है मैदान जगह छोटी पड़ जा रही है, प्रशासन को भीड़ संभालना मुश्किल पड़ जा रहा है। तो बहन जी की छटपटाहट है ये है कि हम तो 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार बीजेपी से अलायंस करके, 1 बार सभी लोगों का समर्थन लेके। अब हमारा ये बेटा और भतीजा जो है इसका क्या होगा, भतीजे के राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये कैसे विधायक सांसद बनेगा, कैसे हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, इसकी चिंता है। इसलिए वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं, आप गेट पे दारू सभा खड़े हैं, दोनों अगल बगल दुकान यादव की है चाय की। अब तक एक यादव चाय की दुकान थी तो 30 रुपया का चाय बेच रहा था, दूसरी दुकान खुल गई तो वो 20 रुपया का दोनों बेचने लगे, दोनों गांव बुलाने लगे। तो बहन जी की बीएसपी अभी एक मालिक की नेता थी, अभी एक जगह अपने समाज की पार्टी बना करके अपना एक छत्र राज कर रही थी। अब उसमें छोटी सी दुकान चंद्रशेखर की भी खुल गई है, तो उनके सामने अपने समाज के वोटरों को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, अपने समर्थकों को बचाना। रहा सवाल ब्राह्मण समाज का, भी आप बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर एक बार पंजाब गए तो वहाँ एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बाबा साहब से कहा, बाबा साहब मैं भी पार्टी बनाना चाहता हूँ और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो बोले एक जाति की पार्टी बनाने से तुम गांव का प्रधान और पार्षद भी नहीं हो पाओ, प्रधानमंत्री तो बड़ी दूर की चीज़ है। तो एक जाति से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जाति जनगणना कराई तो उसमें 13.5% उन्होंने रविदास समाज को दिखाया। उसमें 13.5% में जब आप 24 लोकसभा का चुनाव का परिणाम निकाल के देखेंगे तो बसपा को 9-10% वोट मिले। तो अभी जो वोटर 13.5% है रविदास समाज का, उसमें से 4% वोट, 4% में से कोई भारतीय जनता पार्टी में गया, जैसे विजय लक्ष्मी, गौतम, दीनानाथ, भास्कर, ओम कुमार, तमाम दर्जनों विधायक रविदास समाज से भाजपा में बने हैं, अपने समाज का 1% वोट ले गए। समाजवादी पार्टी से त्रिभुवन दत्त से लेकर राजेंद्र कुमार, तमाम लोग जो अनुसूचित जाति से हैं, रविदास समाज से विधायक बने हैं, वो भी अपने समाज का वोट ले गए। कांग्रेस में भी पीएल पुनिया के बेटे सांसद हैं तनुज पुनिया, उनको भी वोट मिल गया। तो 4% वोट जो था रविदास समाज का वो 4 जगह बटा हुआ। अब 9-10% पे बहन जी है। और ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो 1 वोट देता है लेकिन वो 11 वोट माहौल बना के दूसरे को दिलवा देता है। तो अभी वो बहन जी के साथ क्यों जाएगा? बहन जी के साथ तो अपना मूल चक ही नहीं है, जो 13.5% वोट है वही नहीं है। उसी वोट में 2 जगह फिर बंटवारा हो जाएगा। अब चंद्रशेखर जी एक जगह लोकसभा लड़े थे तो 1 जगह वोट उनको मिला, वहाँ बीएसपी की जमानत जब्त हो गई, सपा की जमानत जब्त। अब चंद्रशेखर जी 403 सीट पे लड़ जाएंगे तो किसका वोट काटेंगे? तो 10% बहन जी के पास शेष वोट है उसी का वोट काटेंगे। वो बीजेपी का तो वोट काटेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी का तो वोट काटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी को तो यादव मुस्लिम ही वोट उनके मूल वोटर है, बाकी जो टिकट ले आएगा वो अपनी जात का ले आएगा, जीत जाएगा। और बहन जी का वोटर जो 9-10% है, आधा चंद्रशेखर युवा बहन जी के चंद्रशेखर की तरफ भाग रहा है। बहन जी के जो भतीजा आकाश है उनको नेता नहीं मान पा रहा है, न वो जनता के बीच, समाज के बीच जा पा रहे हैं। तो इस स्थिति में अकेले एक जात से किसी की सरकार न बननी है न बिगड़नी है। तो इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में
कोई ऐसी जात बता दीजिए जो न हो भारतीय जनता पार्टी में। यादव जाति के भी मंत्री हैं, जाटव जाति के भी मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से भी मंत्री हैं, कायस्थ समाज से भी मंत्री हैं, क्षत्रिय समाज से भी मंत्री हैं। तो सारी जातियों का, राजभर, चौहान, बिंद, बल्ला, कुशवाहा, साक, सब भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी में जब सभी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी के नाम पे आई है, मोदी जी 29 तक प्रधानमंत्री है, तो कैसे यहाँ 27 में बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? आप बताइए। अगर बन नहीं होती तो समाजवादी पार्टी की सरकार को छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आते? आज जो सरकारें बन रही हैं 30% पे नहीं बन रही, अब तो 42% पे बन रही हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी का वोट हो गया है, रात दिन काम हो रहा है, हर जातियों का समायोजन हो रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, हर जातियों को जोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि 10 कुर्मी समाज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, 8 उसके सांसद सपा से जीत गए। तो माननीय पंकज चौधरी जो 7 बार लगातार एक ही क्षेत्र से सांसद है, वित्त राज्य मंत्री है भारत सरकार में, मोदी जी ने उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कि कुर्मी के समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। 4 मौर्य समाज को अखिलेश जी ने टिकट दिया, 3 उसके जीत गए। एक लोधी समाज का भी सांसद उनका हमीरपुर से जीत गया। तो सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के चुनाव में गलती हो गई, लल्लू सिंह ने बयान दे दिया कि हम 400 पार जीतेंगे तो आरक्षण संविधान बदल देंगे। अगर उसी समय लल्लू सिंह पे कार्रवाई हो जाती, भारतीय जनता पार्टी टिकट काट देती, तब तो आज ये स्थिति संविधान आरक्षण लेके समाजवादी पार्टी कांग्रेस ढोंग न मचाती। तो समाज के लोग गुमराह हो गए कि अरे यार ये 400 पार कर रहे हैं, संविधान बदल देंगे। जो पढ़ा लिखा कर्मचारी अधिकारी था उसने बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव में जाके प्रचार कर दिया कि इसको हराओ, भाजपा को 400 नए पा जाए, यूपी में ही इसको हराओ। तो यूपी जो 60, 63, 65 सीटें जीती थी, 35-40 सीटें हरा दी गई। 37 सबसे ज्यादा लोकसभा कांग्रेस सपा जीत गई। लेकिन अब वो 27 में ये गलती नहीं होने वाली। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है अंतिम बजट में कि उत्तर प्रदेश सरकार 500 करोड़ का अलग से बजट दी है, जो बाबा साहब की मूर्ति लगाएगी, संत रविदास के लगाएगी, महर्षि वाल्मीकि के लगाएगी और उनका सौंदर्यीकरण कराएगी। 500 करोड़ अलग से समाज के, अनुसूचित समाज के लिए बजट, उनके महापुरुषों की मूर्ति। तो समाज के लोग, सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 27 में सरकार भाजपा की ही बनेगी। यूजीसी जो है इसमें केवल अकेले भाजपा नहीं है, इसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं, सब लोग हैं। इसमें कोई भाजपा अलग से यूजीसी नहीं लगे, सभी लोग मिल के लाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा देश मानेगा। लेकिन अभी भाजपा मजबूत है और कल भी मजबूत होगी। आगे क्या होगा जनता जनार्दन है, देखा जाएगा। शॉर्ट में बताइए 27 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 27 में जो सरकार है इसमें वर्तमान में वही सरकार 27 में है। सही बोले सर। क्या कहेंगे, जाति से सरकार नहीं बनेगी, केवल यादव और मुस्लिम वोट बैंक से सरकार थोड़ी आप बना लेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश की जो है 2024 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उस समय इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 की पार्टी, वो तो पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी करके वोट मांगा था। मैं कह रहा हूँ संविधान को हाथ में लेके मांगना कोई पाप का काम थोड़ी है। कोई भूकंप नहीं आ गया, संविधान से देश चलेगा। रहेगा सवाल जो आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरक्षण संविधान के नाम पर वो पता नहीं सही का पी रहा है तो गलत का पी रहा है। जनता के बीच में लेकर संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। और सही बात तो जो भाजपा के नेता बोले थे कि हम 400 पार संविधान और आरक्षण में करेंगे संशोधन, जिसे हमारे बड़े भाई ने बताया, उन पर अगर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। समाजवादी पार्टी जो है 27 में 27 नहीं आएगी और मुसलमान सब जा रहा है उन्नीस के साथ। और इनका आने वाले समय में यहाँ अंधिया दिखाई पड़ी। और एक बात हम आपको बता दें, हमेशा समाजवादी पार्टी रोजा अवतार करावत रहा है, बाकी 3 साल से रोजा अवतार नहीं करा रही। वो भी एक अखिलेश जी की माननी सोच में खोट कहीं न कहीं पैदा हो रही। और एक चीज हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर घर मोदी। देश का चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है। योगी का अपना दुनिया जो है मसीहा गरीबों का मान रहा है। यही समाजवादी कांग्रेस के लोग कहते थे कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा मुसलमानों को खा जाएगा। आज यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया और विदेश की रास्ता न खुलवाई होती तो ये दुर्दशा आज मुसलमानों की इससे ज्यादा होती। यही समाजवादी वाले क्या करेंगे? चंद्रशेखर रावण वोट काट रहे हैं क्या बहुजन समाज पार्टी का? चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का पोस्टमार्टम करेंगे, जहाँ से हड्डी पसरी कुछ नहीं रह गई है। और हम आपको एक चीज़ बताते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इन लोगों का जो एक सपना है कि मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, यही माननीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी ने हमारी ही टोपी पहनी, हमारे ही बैठ के बगल में फोटो खिंचाई, हमारी ही गर्दन काटी और कहा जो है भाजपा तुम्हारी दुश्मन। ये इन लोगों का चरित्र है। आप ये मान लीजिए विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। अखिलेश जी को गद्दी तो मिल गई है, बाकी बुद्धि बेहीन है। अब ये तो ईश्वर ही अल्लाह उनके पैदा करे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, 7% यादव राज करेगा। मामला आ रहा है हिस्सेदारी का। यही लोग जो कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की टीम है, तो हम क्या कहते हैं कोई दूसरे दल में अगर पढ़ा हो तो आप बता दीजिए। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आया है, और जब जब हिंदुस्तान पर संकट आया है तो मुसलमानों ने आगे बढ़ के लिया है। यही जब पहलगाम वाला मामला था तो सोफिया कुरैशी ने घर के मुकालबा ये किया था, और ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री से कहा था कि हम तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के। अरे ये लोग क्या बोलेंगे, सूप बोले तो बोली कह रहे चलनिया क्या बोला जनाब हत्याचार वो जन भजन वाले लोग, ये लोग कुछ नहीं। आज बीपीसी का मंडल न लागू होता, न बिहार में लागू होते, न उत्तर प्रदेश में मुलायम होते, और बीपीसी की पुण्यतिथि पर कई दिन ही लोग अगरबत्ती जलाते। जरा पूछ लीजिए ये समाजवादी कितना अगरबत्ती जलाते हैं बीपी सिंह जी की जयंती पर? नहीं, बीपी सिंह की जयंती पे हम लोग कल भी उनको जो है सम्मान से जो है उनकी जयंती मनाते थे, आज भी मनाते हैं और आगे भी मनाएंगे बेसिकली जो है। तो हम लोगों का मामला ये नहीं है कि बीपी सिंह का जो है क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया जो है। लेकिन जो आज मुसलमान ये बात कह रहा है, वो तो कह रहे हैं मुसलमान है, और वो कह रहे हैं कि मुसलमान ओवैसी के साथ जा रहा है, तो क्या साइकिल बनी? देखिए, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी जो है, और मुश्किल होगी जो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेसिकली मुलायम बदनाम हुए मुसलमान तेरे लिए जो है, और मुसलमान कह रहा तुमने हमारे लिए किया क्या जो है। आज जो है लोगों ने उनको कटुआ मुलायम कहा, मुल्ला मुलायम कहा जो है, सारे यादव समाज को गाली देते हैं लोग जो है। लेकिन आज मुसलमान कह रहा कि मैं ओवैसी के साथ जा रहा हूँ, तो ये बेवफाई नहीं चलेगी जो है, ये बेवफाई नहीं चलेगी, एक बार अच्छा बेवफाई बिल्कुल नहीं चलेगी जो है। 2009 में मुलायम सिंह ने माफी मांगी थी जब कोमा एक हो, कोबी एक था, और आजम खान को और डॉक्टर अयूब को मिला के तब इन्होंने सरकार बनाई थी। इनकी क्या औकात है? और आने वाला समय में जिस दिन अगर कोई सही सत्ता शासन आया और मुसलमान अपनी ऊंचाई पर आएगा तो यादव फिर इटावा ही जाएगा। क्या नोट कर लीजिए, यादव इटावा जाएगा। देखिए, यादव पूरा देश की इस समय जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जो है, समाजवादी पार्टी जो है, रिकॉर्ड तोड़ दिया जो है समाजवादी पार्टी ने जो है। जिनको जो ये जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, यादव इटावा जाएगा, यादव सैफई जाएगा, यादव जो है पाताल में जाएगा जो है, जिनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। कि हमको चाहो न चाहो ठीक है, दूसरों को चाहोगे मुश्किल होगी, मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, ये काहे नहीं देंगे। अलीगढ़, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर में यही तो कटवाए थे। 50,000 मुसलमान जो है 4 बार खुद सीएम बने मुसलमानों के फितरे जकात पे। आज ये बता रहे हैं इनके गुलाम हो गए। 4 बार सीएम बने जो है, मुसलमानों ने फितरा जकात दिया है, तब ये 4 बार सीएम बने। अलीगढ़, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर में कटवा दिए, और खुद वहाँ जो है अर्धनग्न स्त्रियों का डांस देख रहे थे। वहाँ महफिल में, सैफई महोत्सव में ये लोग डांस देख रहे थे। जियाउल हक की हत्या करवा दिए। बोलने दो, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। जियाउल हक की हत्या करवा दिए। गुलशन यादव को टिकट दे रहे हैं कि चुनाव लड़ो, समझ रहे हैं। और वो इन्हीं की सरकार थी जब जो है 1 लाख की हत्या मामले लिंचिंग हुई थी। ये लोग तो मरवा कटवा दिए जो है मुसलमानों को। जब से इनसे मुसलमान जुड़ा है तब से मारा ही काटा जा रहा है। और उसके बाद आज मजबूत विपक्ष होने के बाद आजम खान जेल गए, उनकी बीवी जेल गई, उनकी पत्नी जेल गई, इरफान सोलंकी जेल गए, समझ रहे। और किसी मुद्दे पे इन लोगों ने आज तक मुसलमानों के लिए आवाज ही नहीं उठाई। चाहे सत्ता में रहे हो, चाहे सत्ता में रहे हो, चाहे विपक्ष में रहे हो, बस इन लोगों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया और तेज पत्ते की तरह बिरयानी में डाला, चूसा, फेंक दिया। ये हाल है समाजवादियों का। समाजवादी अब सपना देखे, ये आ ही रहे हैं 2014 से आ ही रहे हैं, लेकिन आज तक आ नहीं पाए। अब इनका सपना रह गया है सत्ता, ये कोसों दूर है। समाजवादी अब समाप्तवादी हो गई है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब इनकी तरफ मुसलमान का वोट क्या इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। अब की उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं, और शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार के साथ जा रहे हैं। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और रही बात क्या कहते हैं
चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण एक बीजेपी के प्रोडक्ट है। इनको भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए लगा दिया है कि आप बसपा के वोट काटो। लेकिन आज भी बहन जी को लोग पूछते हैं, और 10 साल सत्ता में न रहने के बाद 9 अक्टूबर की रैली देख लीजिए आप, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए नंगे पैर भूखे पैदल चल करके लाखों आदमी जो है 9 अक्टूबर की रैली में दिखाया है अपनी ताकत को। और ये लोग उनकी उनका जो है मान सम्मान का जो है उनका वो कर रहे हैं, उनको जो है गलत साबित कर रहे हैं। तो ये जो है बहुजन समाज पार्टी को नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ताओं को जो है गलत साबित कर रहे हैं। इसका जवाब 2027 में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता देगा, और 2027 में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता 5 बार देगा, 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। ये तो नाम भूल के खाली इरफान सोलंकी और जो है आजम खान, शाहिद बेग, रिजवान जहीर और जो है तुम्हारे नाहिद हसन और 2 नामों का नाम नहीं लेना चाहते, इन पे माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने लगाई थी। ये वो समाजवादी पार्टी है। तो इसीलिए हमने आपसे बता दिया कि 27 में 27 नहीं आएगी। और जो आपने भाजपा का डर दिखा के अभी तक फायदा समाजवादियों ने उठाया है, ये आने वाला समय सही तरफ की रास्ता फिर आपकी क्लियर हो जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रास्ता क्लियर हो रही है, सही वापस जाना पड़ेगा। मुसलमानों को बहुत बेवकूफ़ बना लिया। देखिए जो भी मुसलमान जो है उनका कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको जो है जब कहते हैं कि अपराधी घोषित किया है जो है, तो मैं कह रहा हूँ कि न्याय हो रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहाँ दोषी है? जो है वो तो कोर्ट कर रहा है ना, जो है समाजवादी पार्टी थोड़ी उनको निष्कासित कर रही है बेसिकली। जो अखलाक की मॉब लिंचिंग जब हुई तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, इस पर क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ लिंचिंग जो हुई अखलाक की जो है, उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए थे वो आज भी जेल में है बेसिकली। जो है उनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई हो रही है जो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है मैक्सिमम मुसलमानों ने मलाई खाया बेसिकली। मैक्सिमम मुसलमानों ने मलाई खाया, थोड़े बहुत हो सकता है बच गए हो, तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए यम-वाई समीकरण के नाम पे बदनाम करते हैं ये लोग। अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव चेयरमैन है, पूर्व रिटायर्ड लोक सेवा आयोग में अनिल यादव थे, सिंचाई PWD शिवपाल जी के पास था, मलाई का पेड़ ने नहीं खाया। आज वही अदा कर रहे हैं। जब आजम खान नाराज हो गया, पूरी सैफई परिवार आजम खान को मनाने जा रहा था, वही आज अखिलेश यादव जी आजम खान से कसर निकाल रहे हैं। कोई अगर यादव पर मुसीबत पड़ जाते हैं तो पूरा यादव भर चला जाते हैं। कोई के यादव किया कि यादव को परेशानी न हो, कोई मुसलमान के पर अगर परेशानी पड़ती है तो समाजवादी वाले मनाते हैं कि जितने तुम लोग मिटो, जितने परेशान हो, उतना हमारा वोट मजबूत होगा। तुम लोग जैसे जो हाल बिहार में तेजस्वी का हुआ है, यही उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का भी 27 में होगा। अब आरक्षण संविधान के नाम पर मामला नहीं चलने वाला। अब मामला है मुसलमानों का हिस्सेदारी का, कि हम 20% दरी बिछाएंगे या 7% या तो राज करेंगे। JPNIC का क्या कहना है इनका? पूछिए, जो घोटाला हुआ JPNIC लखनऊ का ही है, पूछिए क्या कहना है इनका, बताइए। यादव जी, JPNIC घोटाला हुआ, मैं कह रहा हूँ जो घोटाला हुआ है, लोग कह रहे हैं रिवर फ्रंट घोटाला हो गया, JPNIC घोटाला हो गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क में घोटाला। मैं कह रहा हूँ यदि आपकी सरकार 10 साल से है तो आप क्यों ना उनको फांसी पे चढ़ा देते? जो है किसने रोका है आपको बेसिकली? जो है इसका मतलब कोई घोटाला नहीं होगा, सिर्फ ये लोग बाजा बजा रहे हैं घोटाला हुआ, फाइल दौड़ रही, ये दौड़ रहा है, वो। अरे किसने रोका है आपको? जो है CBI आपके पास, केंद्र आपके पास है, राज्य आपके पास है, जो है कौन आपका हाथ पकड़ा हुआ? जो इसका मतलब ये है कि आपकी करनी और कथनी में जो है फर्क है। जो है आप सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। केजरीवाल के ऊपर सवाल उठा। 2027 में कौन बनाएगा? मुसलमान तो समाजवादी पार्टी से इधर आइए। कौन कह रहा मुसलमान पार्टी? मुसलमान खड़े हैं, स्वयं मुसलमान कह रहे हैं। पे ये मत भरो भैया, क्या दारू सभा से मुसलमान दूर हो जाएंगे? नहीं, लेकिन मुसलमान तो अच्छा, आप मुसलमान हैं? ये बताओ, मैं ये बता, जाति इसमें जाति कहाँ था? जाति इसलिए आ गई क्योंकि वो मुसलमान समाज का एक व्यक्ति खड़ा और वो स्वयं बोल रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, इरफान सोलंकी जेल गए, विपक्ष मजबूत था तब भी आजम खान और उनकी पत्नी को जेल जाना पड़ा, बरेली में मुसलमान काटा गया। ये आरोप है मुसलमान भाई का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ। ये बसपा के एजेंट है। अच्छा, ठीक है, बसपा के एजेंट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पार्टी के सदस्य भी है तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है। ठीक है, आपके अनुसार किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी सरकार बनेगी 2027 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये सपा की सरकार बनवा रहे हैं और एजेंट आपको बता रहे हैं, तो क्या सपा के एजेंट नहीं है? देखिए ऐसा है,
क्लियर है। ये लोग तो एजेंट बहन जी को भी बताते हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी लगी हुई है। तो आखिर हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है, अखिलेश यादव पे लैपटॉप घोटाला और रिवर फ्रंट घोटाला और ये आगरा एक्सप्रेस वे घोटाला, इनके ऊपर कोई फाइल आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है और क्यों नहीं हो रही है ये भी बता दें। आखिर जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, योगी जी की फाइल आई थी 60 मुकदमों की, तो इन्हीं अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैंने योगी जी की फाइल को किनारे कर दिया था। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि असली बी टीम जो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, बी टीम का काम कर रहे हैं, वो समाजवादी लोग ही हैं। और इस बात को स्पष्ट रूप से योगी जी ने भी सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी अखिलेश यादव जी और केंद्र में राहुल गांधी जी। तो बी टीम का काम यही लोग कर रहे हैं, स्वयं बी टीम बने हुए हैं, इनका पूरा खानदान भाजपा में है, समझ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। खाने का कुछ और, खाने को कुछ और है, तो वही बीएसपी का ये है, ठीक है। आपके कहने से वोट मुसलमान का नहीं कटेगा, सपा को मिलेगा। आप जो है यही माननीय मुलायम सिंह जी ने, सपा और बसपा का गठबंधन था, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था प्रधानमंत्री से कि पुनः तुमको हम दोबारा देखना चाहते। जब 2017 में शपथ हुई थी तो माननीय मुलायम सिंह जी गए थे शपथ में योगी जी की और कहा था कहने में चुप्पे बेटा को सीबीआई से बचाया। मुसलमान है, ये आईडी मुसलमान है, ये कैमरा आईडी दिखाना पड़ेगा, इनको आईडी दिखाना पड़ेगा, इनको आईडी दिखाएंगे। ये है कौन जो आईडी मांगने वाले? भाई आप है कौन आईडी मांगने वाले? आप है कौन आईडी मांगने वाले? आप आईडी मांगने वाले है कौन? भाई आप कुछ नहीं है, हम आपसे आईडी मांगे अभी आपकी, आप यादव है कि नहीं? तो हम आपसे नहीं मांगेंगे, आप आईडी ना मांगिए, मुसलमान नहीं, आप आईडी ना मांगिए। ये कभी ओवैसी की बात करेंगे, कभी ओवैसी की बात करेंगे, कभी भाजपा का प्रचार करेंगे, कभी बसपा का प्रचार। ये बताइए इनके समर्थक किसके हैं? ठीक है, ये कौन आईडी मांगने वाले होते हैं? अरे यार भारत के नागरिक, अगर मुझे ये बताइए भारत के नागरिक भाई आने वाले समय में 27 में विधानसभा जीत के जाएंगे। आप बताएं, सरकार आपकी बनी नहीं और आप जनता से आईडी मांगने लगे। देखिए, ये कुछ लोग होते हैं, ना किसी आईडी मांगी जाती है न कुछ। हमारा हिंदुस्तान सभी एक समान है। और आप कह रहे हैं 2027 में, ये आप लिख के ले लीजिए, यही में दाव मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो मुसलमानों को लड़ाया, अब आप इसमें हिंदुओं को लड़ाते। इनका वो हाल होगा, ना केंद्र में होंगे ना उत्तर प्रदेश होंगे, पहले अपना जगह निपटने। इनका वो हाल होने जा रहा है जो कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का हाल किया था, वही माननीय योगी जी करेंगे। कहीं नहीं। दर्शकों, आप देख रहे थे सोशल स्पीड, मैं था बिंदुसार पांडे। विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, कैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य हुआ था जिस पर जनता करेगी दोबारा विश्वास, और मुसलमानों का कैसे टूट रहा है समाजवादी पार्टी से विश्वास। मुसलमान अपना मुखिया किसी और को मानने जा रहे हैं। उनका आरोप है इरफान सोलंकी, आजम खान, नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ सत्ता पक्ष में चाहे रही सपा या रही विपक्ष में हमेशा हुआ अत्याचार। लोगों की थी राय। सोशल स्प्रिट, बिंदुसार पांडे, लखनऊ।